है एनसीईआरटी 12 क्लास की लोक प्रशासन। मैंने लोक प्रशासन लिख दिया, प्रशासन न लिखा भी नहीं, गलती होगी, आप लिख सकते हो लोक प्रशासन। और ये एनसीईआरटी बुक की 12 क्लास की है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, सेकंड ग्रेड आरएस मैन और फर्स्ट ग्रेड जो जिसका सब्जेक्ट लोक प्रशासन है, और असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका भी सब्जेक्ट लोक प्रशासन है। यूपीएससी परी या मैन जो भी दे रहे हो जिसका सब्जेक्ट लोक प्रशासन है वो ही वीडियो देखे, बाकी कोई नहीं देखे। या सेकंड ग्रेड का दे रहे हो तो इसके अंदर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग पढ़ेंगे, उसके अध्यक्ष, उसका कार्यकाल, उसके जो भी हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की ये सब मैं पीडीएफ दिखा रही हूँ आपको, नोट्स अभी ये कुछ भी नहीं दूंगी, सिर्फ एनसीईआरटी की पीडीएफ दिखाऊंगी। एनसीईआरटी में ये टॉपिक कहाँ कहाँ है, आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। उसके बाद में आपको जब सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी आरपीएससी द्वारा आ जाएगी ना, तो मैं आपको उसके नोट्स भी प्रोवाइड, मैं खुद शॉर्ट नोट्स बना दूंगी। अभी तो बहुत बड़ा लेसन है ना ये। और इसके अध्यक्ष और इसके प्रतिवेदन कौन कौन से हैं, इनके अध्यक्ष प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, इसके कितने प्रतिवेदन इन्होंने दिए थे, पहले ने कितने दिए, दूसरे ने कितने दिए, फिर इनकी अनुशंसाएं कितनी थी, फिर सहकारी आयोग है ना वो क्या था, इसके अध्यक्ष कौन थे, फिर राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग है ना इसके कितने प्रतिवेदन थे, इसके कौन अध्यक्ष थे, और इसकी अनुशंसाएं क्या थी। फिर संतानम समिति की पूरी डिटेल से, फिर 5वां वेतन, 6वां वेतन, 7वां वेतन आयोग 2014-15 से चल रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी की 12 क्लास की लोक प्रशासन सब्जेक्ट बुक है उसके अंदर मिलेगा। अध्याय नंबर 29 है, इकाई नंबर 10 है। तो मैं उसकी पीडीएफ आपको सब बता रही हूँ, वो देख लें और आपके बिल्कुल डिटेल से आप खुद भी नोट्स बना सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ पढ़िए। पढ़ेंगे सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस और यूनिट नंबर 5 है उसके अंदर प्रशासनिक सुधार आयोग है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग। ये सब एनसीईआरटी की बुक है ना, इकाई नंबर 10 है, अध्याय नंबर 29 है। तो मैं आपको सिर्फ पीडीएफ दे सकती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं 2 दिन से नोट्स नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अभी सेकंड ग्रेड की वैकेंसी नहीं आई है तो इससे पहले मैं आपको सबको पीडीएफ दे दूँ। और नोट्स तो हमारे चल रहे हैं, जो प्रशासन के सिद्धांत हैं ना वो चल रहे हैं, जिसमें टेलर का सिद्धांत मैंने पूरे नोट्स दे दिए आपको। और प्रशासनिक जो सुधार आयोग है ना हेनरी फ्यूल का, जिसके अंदर 5 तत्व, 6 क्रियाएं और 14 सिद्धांत है। जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वो जो पुस्तक है उसके अंदर दिए हुए थे, जो पहले फ्रांस भाषा में थी और 1929 में उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके वो किया, वो मैंने पढ़ा लिया है। अभी थोड़े से 4 सिद्धांत बताए हैं, थोड़े सिद्धांत और थोड़ी सी हेनरी फ्यूल की आलोचना और उसका व्यक्तित्व कुछ पढ़ाना रहा है। उसके बाद हम तीसरा पढ़ेंगे जो विचारधाराएं हैं, प्रशासन की जो विचारधाराएं हैं वो लूथर गुली का, उर्वी का, जिन्होंने किसी ने उर्वी ने 8 सिद्धांत दिए थे, क्या क्या दिया था, इनकी पुस्तकें वगैरह किस में दिया, वो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। क्रम से चल रहे हैं नोट्स में, लेकिन प्रशासनिक सुधार आयोग के नोट्स कहीं एकदम अथॉरिटी नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको पीडीएफ शेयर कर लूँ। ये एनसीईआरटी बुक में पढ़े हुए हैं पूरी डिटेल के साथ। पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग, देखो स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन से थे, एचिकन आयोग वगैरह सब थे। ये आज़ादी से पूर्व प्रशासनिक सुधार आयोग की जो गतिविधियाँ चली थी ना, फिक्स कब बना, ये सब था, और ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद ये स्वतंत्रता पूर्व प्रशासनिक सुधार आयोग है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ के संतानम समिति है ना, ये 1964 है, जबकि सहकारिता आयोग 1983 में है। और इसका डेट ये परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है। मैंने कहा था मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था। लेकिन जब मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था, उन कब बना था, फिक्स डेट याद रखना इसकी, क्योंकि आजकल है ना फिक्स डेट बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो 5 जनवरी है ना इसकी, ये 5 जनवरी 1967 को मोरारजी देसाई। फिर 1967 में मोरारजी देसाई क्या हुआ, उप प्रधानमंत्री बन गए। तब हनुमंत भैया को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, किसका, प्रशासनिक सुधार आयोग का। तो इस प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितनी अनुशंसाएं दी, कितने प्रतिवेदन दिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन दिए, पूरी डिटेल से राजस्थान का भी पढ़ेंगे, एकदम आपको पूरा बता रही हूँ। तो इसके अंदर है ना ये 20 प्रतिवेदन दिए थे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, और 580 अनुशंसाएं थी। ये आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी बुक में दिया। 13 कार्यकारिणी समूह थे, 580 अनुशंसाएं थी। और ये पूछा था कि कितने प्रतिवेदन दिए थे, 20 दिए थे। तो पहला ही अंतिम पहला था ना, वो प्रतिवेदन कौन सा था, ये देख सकते हो, ये पहला प्रतिवेदन था। आप पूरा डिटेल से मैं बताऊं अभी आपको कि पहला प्रतिवेदन कौन सा था, अंतिम प्रतिवेदन कौन सा था।
तो जन अभियोग निराकरण की समस्या, ये पहला प्रतिवेदन था, ये देख सकते हो। और उसके बाद अंतिम प्रतिवेदन कौन सा था, ये दिया हुआ देखो, वैज्ञानिक विभाग के नाम से था अंतिम प्रतिवेदन, जो 1970 में दिया था, ये वैज्ञानिक था और 1970 में दिया था। उसके बाद ये सारी अनुशंसाएं, ये मैं डिटेल से बाद में पढ़ाऊंगी, आपको नोट्स दूंगी ना। ये सारे, ये जो प्रतिवेदन है ना, 20 प्रतिवेदन, ये देख सकते हो, ये पूरे के पूरे इसके प्रतिवेदन है। उसके बाद आयोग की जो अनुशंसा है वो भी डिटेल से बाद में दे दूंगी। मैं आपको सिर्फ पीडीएफ बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कहाँ से है, प्रश्न यहीं से आते हैं। और इसमें 20 सूत्री प्रशासनिक योजना तैयार की गई थी, जिसमें जो पक्ष कौन से शामिल थे। और सहकारिता आयोग 1983, इसका ये आया था कि इन्होंने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था। तो ये ना, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसका प्रतिवेदन, तो अध्यक्ष तो इनके थे रणजीत सिंह, सहकारिया सेवानिवृत्त थे। और इन्होंने प्रतिवेदन दिया था ना, ये परीक्षा में आया था, 2nd ग्रेड के 2 नवंबर 1987 को सौंपा था। तो मैं जो परीक्षा में आए प्रश्न है ना, वहीं से बता रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं। उदारीकरण के बाद प्रशासनिक सुधार आयोग, अब ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, ये देखो आप, मैंने कहा था कि इसकी वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की गठन किया गया था, है ना, 2005 में, कर्नाटक के थे वो। तो अगस्त 2005 में ये लिखा हुआ है, कर्नाटक। फिर वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर इन्होंने जो मेरी तबीयत है ना बहुत खराब है, इनका कार्यकाल 13 मई 2009 को समाप्त हो गया था। इस आयोग के 15 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। कितने किए थे, ये देख सकते हो, ये 15 है। तो इसके भी 15 प्रतिवेदन देख सकते हो आप। ये 15 प्रतिवेदन पूरा डिटेल से देखना है, क्योंकि इन प्रतिवेदनों में से ही प्रश्न आता है, मैंने देखा कई बार। और आयोग की अनुशंसाएं वगैरह सब मैं नोट्स बनाऊंगी तब दे दूंगी। अब राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग, तो ये राजस्थान का आप देख सकते हो। 1963 में राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार समिति की हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में किया था इसका, है ना। और ये सब देख सकते हो। अब इसका भी पूरा डिटेल से मैं बता दूं। अभी राजस्थान का जो पहला प्रशासनिक सुधार आयोग था, हरीशचंद्र माथुर को बता दिया इन्होंने। और इन्होंने कुछ अनुशंसाएं दी थी, अब वो तो अब डिटेल से अब नहीं पढ़ सकती, मेरी है ना, मेरा गला बहुत खराब है। और जब 11 मई को बना ना, 11 मई 1999 को राजस्थान सरकार ने, पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, शिवचंद्र माथुर की अध्यक्षता में जब प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया, तो इसकी कितने प्रतिवेदन थे, क्योंकि राजस्थान के अकॉर्डिंग भी प्रतिवेदन पूछा जा सकता है। तो ये है ना, ये 7 प्रतिवेदन दिए थे इन्होंने, और इनका डिटेल से अब देखेंगे। और ये राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो संगठन प्रबंध विभाग की स्थापना, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है ना, वो सब पढ़ लेना, प्रश्न यहीं से आएगा। बाकी कहीं और कुछ नोट्स ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको पता है जो अथॉरिटी बुक होती है ना राजस्थान सरकार की, वहीं से ही प्रश्न आते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु भी देख सकते हो आप। निजी और 10वीं शताब्दी में ये लिखा हुआ है, प्रशासनिक सुधार सदा आरंभ हुए थे। और ब्रिटिश काल में सुधारे तो एचिसन आयोग, इलेस्टन इस गठन आयोग, ली आयोग, टॉटनहम समिति की नियुक्ति की गई थी। यानी कि ये आज़ादी से पूर्व जो गठन आयोगों का गठन किया गया था ना, वो थे। ये भी सुधार आयोग के लिए थे। तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो जितने हुए थे, आज़ादी के बाद कौन कौन से हुए थे, तो ये थे। इन सब की डेट याद रखना, सिर्फ डेट ही पूछते हैं, नहीं तो और अगर आप देखोगे तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ये शॉर्ट में दिया, ये देख सकते हो। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संतानम समिति 1962 है। और सहकारिता आयोग 1983, आपको पता है। और मैंने बताया हुआ कई बार आपको कि एग्जाम में जो प्रश्न आता है ना, उसको ही देखना है आपको। और उसके बाद हम देखेंगे 5वां वेतन, देख सकते हो आप, क्योंकि वेतन भी ज़्यादा पूछते हैं। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2009, 6ठा वेतन आयोग 2006 और 7, और 7वां वेतन आयोग 2014-15। तो अभी हमारे पास 14-15 ही डेट दी हुई ना, तो 14-15 याद करना। लेकिन आप गूगल पे सर्च कर लेना, मैंने अभी देखा नहीं है। जब नोट्स दूंगी ना, तो अभी 7वां वेतन आयोग ही चल रहा है, तो वहाँ से देख लेना। क्योंकि एनसीईआरटी में पहले छपी हुई है, तो अगर कोई पॉइंट नहीं रह जाता है, तो वो मैं आपको गूगल से कहीं से भी सर्च करके नोट से ला के दे दूँगी। राजस्थान में 1954 में प्रशासनिक सुधार आरंभ हुए थे। आरंभ 1954 में हुए थे, याद रखना। ये राजस्थान में दिया हुआ देखो। 1963 में कब हुआ था प्रशासनिक सुधार आयोग, और व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे 1963 में हरीशचंद्र माथुर की अध्यक्षता में, ना। और ये सब पूरा डिटेल से हमारे यहाँ दिया हुआ है। अब लोकायुक्त उप लोकायुक्त भी इसी बुक्स में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में।
राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग हेतु उठाए गए कदम, संगठन प्रबंध इकाई की स्थापना, लोकायुक्त पद, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। तो ये सब टॉपिक RS परी में भी आते हैं, सेकंड ग्रेड में भी आते हैं, CET में भी हैं। और अगर आप सेकंड ग्रेड में रीट में स्कूल व्याख्याता में जहाँ देखोगे ना, तो इसमें सब है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको सारी डिटेल से दे दूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन एग्ज़ाम नहीं आएगा उससे पहले मेरा पक्का वादा है, मैं आपको नोट्स दे दूँगी। लेकिन इसकी PDF मेरे टेलीग्राम ऐप पे शेयर कर दूँगी मैं, वहाँ आप इसकी PDF देख सकते हो कि ये सब लेसन की पूरी यूनिट की, प्रशासनिक सुधार आयोग की। और मेरा चैनल भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें कि कैसे आपको PDF या नोट्स चाहिए। अभी नोट्स की तो मैं PDF नहीं बना सकती, लेकिन जो जो लेसन मैं आपको PDF दे रही हूँ ना यहाँ, वो PDF मैं आपको शेयर कर लूँगी टेलीग्राम पे। तो ये सब प्रश्न उत्तर हैं, इसके भी आंसर मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता सकती क्योंकि मेरा गला बहुत ही खराब है। आप खुद देख सकते हो, अगर आपको याद हो तो इसके प्रश्न उत्तर दे देना, क्योंकि कुछ कुछ प्रश्न मैंने अभी बताया है ना आपको, उसी में से है ना। तो राजस्थान में शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में बने प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन किए थे, तो मैंने अभी बताया आपको, प्रतिवेदन नहीं देखा हो तो देख लेना। राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था, इसकी फिक्स डेट पूछते हैं, और डेट आपको NCERT में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। मैंने कहा ना आपको। भारत में प्रथम सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के तो पहले थे मोरारजी देसाई, लेकिन जब वो उप प्रधानमंत्री बन गए तो कौन बने थे वो भी देख लेना, मैंने अभी बताया था आपको। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह PDF से लोक प्रशासन के लिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और इस PDF को देख के आप नोट्स बना सकते हो तो बना लेना, मेरे टेलीग्राम ऐप पे ये सब हो जाएगी, आपको मिल जाएगी।